नमस्कार, आदाब दोस्तों। आज हम एक बहुत बड़ी घटना के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले 13-14 अप्रैल को एक मामला बहुत बड़ा सामने आया था। पूरी मीडिया को जिसने हिला कर रख दिया था वो था ललियाना निवासी अली मुर्तजा, जो कि किठौर में रहता है। वो उम्रा को गया था और उसने वहां पर जाकर एक वीडियो बनाई थी जिसमें उसने कहा था कि उसे सीरिया भेजने की कोशिश की जा रही है और उसे बंदी बना लिया गया। इस पूरे मामले पर पूरी मीडिया में एक बहुत बड़ा सनसनीखेज खबर चली थी। उसी को लेकर हम आपके सामने पूरा सच रखने की बात कर रहे हैं। किस तरह से क्या पूरा सच है इस घटना के पीछे, वो सारी जानकारी आपको देंगे। और बताते चले, ये जो मामला हुआ था, अली मुर्तजा सन ऑफ कमरे आलम ललियाना का निवासी, और उसने उम्रे पर जाकर ये शिकायत की थी कि उसे बंधक बना लिया गया। और ये पूरा मामला जब सामने आया तो पूरी मीडिया हिल गई थी। अब इसका पूरा सच क्या है ये हम बता रहे हैं, जो कि अब्दुल्ला ने बताया है। अब्दुल्ला ने ये बताया है, जो उसको भेजने वाला है, जो ट्रेवल एजेंसी से जुड़ा हुआ था। उसका कहना है कि वह अली मुर्तजा को जानता है, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि इतनी शातिर हरकत करेंगे और उम्रे पर भी जाकर एक षड्यंत्र रच देंगे। वो पूरी घटना किस तरह से, वो जिस वक्त यहाँ से अली मुर्तजा गए तो इकोनॉमिक क्लास के पैसा देकर गए थे, और वहां जाकर उन्होंने हाई क्लास के फैसिलिटी की डिमांड कर दी और धमकाया, और ये कहा कि मैं यहाँ कुछ भी कर सकता हूँ और तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी घटना हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद उन लोगों ने उनके साथ बहुत अच्छा रवैया इख्तियार किया। और जी, मेरा नाम अब्दुल्ला है, तो मैं ललियाना का रहने वाला हूँ, ग्राम ललियाना, थाना किठौर। अच्छा, क्या मामला बताइए पूरा। असल में मैं जो था काफी टाइम से, मतलब लगभग 2-3 साल से, एक हमजा टूर ट्रैवल्स एजेंसी है जो हज उम्रा भेजने का काम करती है, जिसके ओनर शहजाद है, जो रुड़की के रहने वाले हैं। मैं उनसे मिला हुआ हूँ, मतलब हज उम्रे के ताल्लुक से ही, क्योंकि मैं 3 साल पहले उम्र गया था, तो उस सिलसिले से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। उनसे अच्छी मेरी टोनिंग हो गई, मतलब आपसी एक दोस्ती सी है। उसके बाद मैं ना जाने तकरीबन लगभग हज़ारों आदमी से भी 1000 आदमी प्लस हज उम्रे पे भेज चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी सर्विस अलग अलग ट्रैवल एजेंसी से भेज चुका हूँ, कभी किसी शहजाद रईसी से भी, औरों से भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है। लगभग किठौर के लगभग 200-250 आदमी मैं हज उम्रे पे भेज चुका हूँ उम्रा सर्विस, उम्रा के लिए, जो वापस आए हैं, जिनके मैं आपको पासपोर्ट और विद कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकता हूँ। आप उनसे पूछ सकते हैं घर जाके कितनी अच्छी सर्विस दी है, ठीक है नहीं। और अब रमज़ान के महीने में भी इस बार 2024 चल रहा है ये, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें भी मैंने बहुत आदमी उम्रे के लिए भेजे, और प्रेजेंटली जो ये साल चल रहा है इसमें भी बहुत उम्रे के लिए भेजे। तो इसी के बीच, इसी दौरान एक अली मुर्तजा नाम का बंदा है जो ललियाने के रहने वाला है, हमारे ही गाँव का, लेकिन अब वो किठौर में रहता है। उसको मैंने उसके कहने पे 26 तारीख को उम्रे के लिए भेज दिया। 24 तारीख को उसका वीजा लगा। उसने बहुत ज़्यादा कि भाई तू मुझे भेज दे, मुझे ना होटल चाहिए ना खाना चाहिए, इस तरीके की उसने मेरे से वो बातें रखी। और उसके साथ उसके जो मिलने वाले बंदे वो भी उसके साथ थे, वो इस चीज़ के जिम्मेदार हैं। जबकि मैंने उससे कहा था कि भाई तू इकोनॉमी पैकेज से जा रहा है ना, मैं होटल भी नॉर्मल मिलेगा, खाना भी नॉर्मल मिलेगा, मैंने उसको ये बात बोल दिया था। लेकिन वो ये कह रहा था कि तू चटनी भी मत देना और होटल भी मत देना, बस तू भेज दे, मैं खुद होशियार हूं, मैं खुद कर लूंगा अपना मसला। मैंने उसको भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं। वो उम्रे पर रहा अल्हम्दुलिल्लाह, उसने उम्रा अच्छे से किया, जिसके फोटो उसने अपनी फेसबुक पे काफ़ी फोटो अपलोड भी कर रखे हैं। उम्रे भेजने के बाद मैंने उसे इकोनॉमी पैकेज से भेजा था, लेकिन वहाँ मेरा ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह डिलक्स पैकेज भी चल रहा था, जो बहुत अच्छे होटल, बहुत अच्छा खाना होता है, जो फर्स्ट क्लास होता है। मैंने उसको ये भी बोल दिया कि अगर एक गांव की वजह से, भैयाबंदी की वजह से, कि अगर तेरे को इकोनॉमी में अच्छा ना लगे खाना पीना तो तू इधर भी खा सकता है। जबकि उसने उधर खाना खाया, उसके भी फोटो वीडियो मेरे पास अपलोड है, ठीक है नहीं। तो वो डिलक्स में रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद उसकी जो वापसी होती भाई साहब 18 तारीख के लिए होती, जो 18 तारीख थी, लेकिन उसने कहा कि नहीं भाई मेरे को तो तू 12 में भेज। उसके बाद मैं चल कोई बात नहीं, हम तेरा टिकट करा देंगे। उसने 12 तारीख को मेरे को बोला, मैं तो उसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करता रहा। भाई मेरी सारी ऑडियो मेरे फ़ोन में आप सुन सकते हैं, क्योंकि मैं ना लड़ने वाला आदमी, ना लड़ने की मैं बातें रखता, ठीक है नहीं। एक भी अगर मेरी ऑडियो में बदतमीजी या तू तलाक भी आ जाए तो आप, मैं गलत हूँ, मैं उसको बाय करके मैं कोई बात नहीं यार, तो आराम से कर ले। फिर उसने जो, हाँ मैंने उसको 12 तारीख को
13 तारीख का टिकट, मतलब 12 तारीख को रात के 12:40 पे मैंने उसको 13 तारीख का टिकट उसको मैसेज कर दिया, जबकि वो 18 तारीख को आता, क्योंकि उसको प्रॉब्लम हो रही थी, वो बोल रहा था बार बार, तो मैंने उसको दे दिया। उसके बाद क्या होता है, 2 घंटे बाद ही वो एक वीडियो डालता है कि ऐसे ऐसे मुझे सीरिया भेज रहे थे, सऊदी टू सीरिया, मुझे कमांडो बना रहे थे, $50,000 दे रहे थे, जो सरासर गलत है। क्योंकि जिस रूम में वो रह रहा था उसके साथ के बंदों की वीडियो भी मेरे पास हैं। वो खुद बता रहे हैं कि वो यार, वो जब तक हमारे रूम में रहा हमें टॉर्चर ही करता रहा है कि मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं और ये हूं और वो हूं, मैं तो ऐसा कर देता हूं, मैंने उससे ये करा, मैंने उससे ये करा, साला कोई बोल नहीं सकता इधर आधर की। मैं कोई बात नहीं, मैं देखो वहां सवाब का माना गया, सवाब की नीयत से गए हैं। जब टिकट आपने उसको दे दिया उसके बाद ही उसने वीडियो, हाँ, 2 घंटे बाद, ये भी प्रूफ है मेरे पास, आप चेक कर सकते हैं इस चीज को। मैंने 12:40 पे लगभग उसे टिकट दिया है, उसने 2:00 पे वो वीडियो अपलोड किया है। जी। उसके बाद उसने, जो मेरी शहजाद भाई से बात हुई, जिनको उसने टारगेट बनाया है, तो उन्होंने कहा भाई मेरे से, उनकी भी वीडियो मेरे पास है, उन्होंने कहा भाई ये मुझसे 50 लाख रुपए की फिरौती मांग रहा था कि वरना मैं तेरी वीडियो वायरल कर रहा हूँ, वरना मेरे को 50 लाख रुपए डाल, ठीक है ना। अली मुर्तजा ने शहजाद से, जो शहजाद भाई, ऑडियो, हाँ, मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, ऑडियो नहीं, वीडियो भेजी शहजाद भाई ने बना के। असल में वहाँ जो कॉल होती है भाईजान, वो ईमो पे होती है, व्हाट्सएप पे होती है, तो उसमें रिकॉर्डिंग तो होती नहीं है। लेकिन जैसे इसने वीडियो बना के डाली है, ऐसी उन्होंने भी मेरे को वीडियो डाली है कि 50 लाख मांग रहा है, कभी मुझे उसका गैंग का वो बता रहा है, क्या नाम है उसका, बिश्नोई गैंग का वो बना रहा है, कभी ये बता रहा है कि मैं समाजवादी का प्रवक्ता हूँ, मैंने तो अच्छे से उतारी करी है, और तू क्या चीज़ है, तो मुझे 50 लाख चाहिए वरना मैं वीडियो वायरल करूँगा, सब चैनलों पर चलाऊंगा। तो ये मसला मेरे सामने आया। तो अब क्या हुआ? इसने मेरे खिलाफ, इसके वालिद साहब ने तहरीर दी थाने में, उन्होंने मेरे पे मुकदमा चला दिया, मुकदमे से मेरी जमानत वगैरह हो गई। तो आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि इस चीज को, जो इसने बिल्कुल मुस्लिम समाज पे जो हज उम्रा करने वाले बंदे हैं, जिन पे ये तोहमत लगाई है, इससे तो हज उम्रे वाले बिल्कुल आंखों में आ जाएंगे भाई, लोग उन्हें क्रिमिनल की निगाहों से देखने लगेंगे, जो सरासर गलत है। और या सऊदी जैसी गवर्नमेंट जिन्हें कितने देशों का बाइकाट कर चुकी है, वो इंडिया का भी कर सकती है, कोई जरूरी थोड़ी है। जो वहाँ 20-15-20 लाख बंदे कमा रहे हैं, जिनसे देश की इकोनॉमी भी ऊपर हाई लेवल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, उनके पे भी कितना असर पड़ेगा बताओ। ये इल्जाम लगाना तो बिल्कुल गलत है ना भाई। इतने बंदे गए हैं, हजारों बंदे गए हैं, और ये इसके साथ भी जरूर बंदे थे कि किससे पूछो, कोई जांच करवाना। हाँ, इसकी जांच करवाना चाहता हूँ। अगर ये जिस जगह का है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह होटलों में हर जगह कैमरा अलाउड होते हैं, ठीक है ना, कैमरे में सारी की सारी रिकॉर्ड मंगा लूंगा। ये बताए इस जगह खड़े होकर यहाँ मंगाए, क्योंकि सऊदी एम्बेसी की भी बार बार कॉल आ रही है, वो भी तलब कर रही है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज नहीं है भाई। इसने हज उम्रे का नाम बदनाम किया है, मुसलमान समाज को, इस्लाम को बिल्कुल बदनाम किया है, और जो वहाँ बंदे नौकरी कर रहे हैं बेचारे, उन पर भी आफत आ सकती है। देखिए कितना बड़ा रोला हो सकता है इस चीज का भाई। अगर अकेले मेरे से पर्टिकुलर तेरी अगर अकेले बंदे की पर्टिकुलर गलती, तू आता समाज में मुझे बिठाता, मुझसे बातें करता, तुझे पैसे चाहिए थे पैसे लेता, जो भी बात होती, बहरहाल भाई खाने में गलती होती तो ये कहता कि भाई खाने में गलती थी, रूम में होती तो रूम में बताता गलती होती है। अल्हम्दुलिल्लाह तो ये सब कुछ मैंने अच्छा दिया, उसके बावजूद अगर कोई बात हुई तो मुझसे रखता। इस बारे में आप किसी आला अधिकारी से मिले हो, किसी से बात हुई, किसी से आपने शिकायत की? जी, मैं कप्तान साहब के पास गया था, मैंने वहाँ ये बात रखी थी कि कप्तान साहब मैंने अगर कोई जुर्म नहीं करा। और दूसरी चीज, सबसे पहली बात आती है बैकग्राउंड मेरा बिल्कुल पीछे से अब तक की सारी क्रिमिनल हिस्ट्री आप निकलवा के देखें। अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ, मेरे पास एक भी मुकदमा नहीं। मामले में FIR भी होगी। ऐसा है, दोनों जो शख्स थे, दोनों के दोनों रहने वाले ललियाने की हैं, एक ही गांव का मामला है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है कि कोई आदमी भी जो है किसी लेन देन के लिए 10-20 हज़ार रुपए के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर जो है एक आतंकवाद का आरोप या एक ठप्पा लगाने की साजिश रचता है। ये बहुत ही दुखद घटना है, जिससे पूरा समाज बदनाम हुआ है। और समाज में कोई इकलौता व्यक्ति जो है अब्दुल्ला बदनाम नहीं हुआ है, पूरा समाज के लिए घृणित करने वाली, एक नफरत पैदा करने वाली बात है। इसमें एक मामला सबसे बड़ा तो ये आता है कि पुलिस ने जो इसमें मुकदमा लिखा है, क्राइम नंबर 159/2025, उसके अंदर मेरे पे FIR है। उसमें पुलिस ने 318 जो 420 की धारा होती है, और 127, 352 और 351 मारपीट और धोखाधड़ी और बंद कर लेना किसी व्यक्ति को बंदूक के आधार पर 127(2), इन धाराओं में जो पुलिस ने मुकदमा लिखा, ये खुद ही अपने आप में जो एक बहुत बड़ी हंसी और एक मजाक है पुलिस की। मजाक ये है, किसी भी विदेशी घटना पर, ये पुलिस को एक बहुत बड़ा सवाल है जो मैं आपकी जानिब से पुलिस तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये SSP साहब को इनकी जानकारी करनी चाहिए कि पुलिस को रूल नहीं पता। CRPC की धारा 188 ये कहती है, किसी भी विदेशी घटना पर मुकदमा लिखने से पहले आपको केंद्रीय राज्य सरकार की परमिशन लेनी होती है। क्या इस मुकदमे के अंदर
पुलिस द्वारा केंद्र राज्य सरकार की परमिशन ली गई होगी, कहीं नहीं ली गई। तो ये मुकदमा ही इसमें जो आईओ है वो भी नील है और इन्होंने इसमें आईओ घोषित कर दिया। तो ये तो बहुत गैर संवैधानिक काम किया है पुलिस ने। पुलिस को देखना चाहिए कि हमें मुकदमा लिखना है नहीं लिखना है। सब थाना किठौर में लिखा है मुकदमा, तो ये बड़ा सोचने का विषय है। दूसरी बात ये है कि इस तरह के लोग जो हैं इनको पुलिस को भी समझना चाहिए और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आएगा और वो फर्जी एकदम किसी पर आरोप लगाएगा, वीडियो बनाएगा, तो ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसके लिए बहुत पूरा क्षेत्र में बड़ी चर्चा है इस मामले की और बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना है। मैं पुलिस प्रशासन से भी यही अपील करूँगा कि इस घटना पर जरा संज्ञान लें और इस तरह की घटना घटित करके कोई भी व्यक्ति चला जाता है तो ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। ताज़ा और वीडियो अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। फेस टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।